सफ़ेद बालों को काला करना हो या फिर बालों को लंबा करना हो, यहाँ तक कि अगर आपके बाल बेजान हो गए हैं, दो मुँहे हो गए हैं और अगर बालों के अंदर शाइनिंग चली सी गई है, यहाँ तक कि अगर आप गंजेपन से शिकायत है, तो आज का इंग्रेडिएंट, आज का जो रेमेडी है, ये बहुत ही बेहतरीन है और ये आपके बालों को ऐसे ट्रांसफॉर्म करेगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे रिजल्ट्स देखकर। इनफैक्ट ये आपके किचन में ही बहुत ही आसान सा एक बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, जिससे कि आप अपने बालों को बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं अपने पहले रेमेडी की तरफ। और सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, मेथी दाना का इस्तेमाल किया है, जो कि आपके किचन में अवेलेबल होता है। और आपको इसके पहले भी मैंने बताया था कि इसके अंदर होता है विटामिन सी और प्लस प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन जिससे कि हमारे बालों का स्ट्रैंड्स बनने में हेल्पफुल होता है, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारा फैक्टर्स होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बाहर की धूप पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। हमारे हेयर स्ट्रैंड्स के अंदर फॉलिकल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो उन सब का बचाने के लिए हमें हेयर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वीकली भी और थ्राइस भी। आप अपने टाइम के हिसाब से एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप भी अपने बेजान बालों में जान डालना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स के साथ में फेस कर रहे हैं अपने हेयर को रिलेटेड। अगर आपके बालों के अंदर सामने के हेयर लाइन रिसीडिंग हो गए हैं, तो ये रेमेडी ज़रूर फॉलो करिए। धीरे धीरे इससे आपके फ्रंट के जो हेयर है, जो लॉस हो रहे हैं, वो वापस से रिगेन होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज मैंने इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, वो सारे के सारे आपके हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करना है। मैंने यहाँ पे मेथी दाना सीड्स का पाउडर लिया है, घर पे ही मैंने इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया था। एंड देन उसको मैंने लोहे की कढ़ाई में ड्राई रोस्ट किया है। एंड देन उसके बाद में मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, इसको भी मैं इसी के साथ में ड्राई रोस्ट करूँगी जब तक कि इसका कलर कम्प्लीटली डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए। आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको इसको जलाना नहीं है, इसीलिए आपको गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच कर देंगे तो इसका जो कंटेंट है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बस आपको इसी स्टेज पे क्या करना है, इसको हल्का सा गैस के फ्लेम को सिम कर देना है और फिर आप इसके अंदर डालेंगे अपना कोई भी फेवरेट तेल जो आप अपने डेली हेयर केयर रूटीन में अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है सरसों का तेल, जो कि मेजॉरिटी जितने भी भारतीय लोग हैं वो अपने बालों में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको सरसों का तेल सूट नहीं करता, तो आप इसके जगह पे नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटर्स के मौसम में तो बहुत ही बढ़िया होता है सरसों का तेल, लेकिन जैसे जैसे मानसून और गर्मी का वेदर आने लगता है, मैं कहूँगी कि आप नारियल तेल भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इस रेमेडी को सरसों के तेल में बनाया है, जिससे कि आपके बालों के अंदर इसको ज़्यादा पोटेंसी मिले और इसका ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको इस तेल से मिले। अब आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे हल्का सा पकाना है एंड देन गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिएगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप इसे ऐसे ही ओवरनाइट छोड़ दीजिए, जिससे कि लोहे का कंटेंट भी इसी तेल के अंदर आ जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, ये वाला जो ऑयलिंग आपके बालों में जो आप करेंगे, ये आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जो कि आपके बालों के अंदर कमी हो गई है। बाहर का टॉपिकल एप्लीकेशंस आप डेफिनेटली करिए, लेकिन अंदरूनी भी आप ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा। मेथी दाना का पानी अगर आपने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो ये भी अंदर से आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा और प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा कर देगा। जिन लोगों को इंसुलिन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है, तो वो भी मेथी दाना का पानी लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उनसे उनके हेल्थ का भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। फिलहाल इस तेल को मैंने ओवरनाइट रखा था एंड देन देखिए ओवरनाइट रखने के बाद में जितने भी रेसिड्यू हैं वो नीचे बैठ गए हैं। और आपको क्या करना है, इसको छन्नी की मदद से छान के इस तेल को आप निकाल लीजिए एंड देन कांच के कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कपड़े से मदद से भी छान सकते हैं, मैंने छन्नी का इस्तेमाल किया है। और आपको जब भी आप ऑयलिंग करें, हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपके बालों के अंदर गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इस तेल को स्टोर करके आप आराम से 1 मंथ तक रख सकते हैं, लार्ज बैच में बना के। 15 साल के ऊपर के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक काफ़ी सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तेल का वेरिएशंस करना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग से आप डाल सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा पावरफुल हेयर ऑयल, जो कि आप हफ्ते में 3 बार करेंगे। ये जैसे आप कन्वीनियंट हो वैसे आप ज़रूर करिएगा। इससे आपके बालों को कंडीशनिंग भी मिलेगा और आपके बालों के अंदर ग्रोथ भी होगा, बिकॉज ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, नेक्स्ट रेमेडी की तरफ में।
मैंने वंस अगेन फिर से मेथी दाना का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब की बार हमने ड्राई नहीं लिया है, हमने इसको सोक किया है। मैंने सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना को रात भर पानी में इस तरह से सोक करके छोड़ दिया था। इससे क्या होगा ना कि जब मेथी दाना पानी के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो अपने अंदर का एक जेल होता है वो इसके अंदर बनना शुरू हो जाएगा, एंड देन वही जेल आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर गोल्डन कलर का हो गया है, हल्का सा येलोविश कलर का हो गया है, तो इसका मतलब कि सारा प्रॉपर्टीज़ जो इस पानी के अंदर सोक करके मैंने रखा था वो सब का सब गुडनेस इस पानी के अंदर आ गया है। और आपको सिर्फ लेना है हाफ ग्लास पानी और उसके अंदर ये सोक किया हुआ मेथी दाना सीड्स को आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को कम्प्लीटली हाई पे रखेंगे बिकॉज हमें इसको बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा देर आपको बॉईल करने में नहीं लगेगा, आपको सिर्फ मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगने वाला है। बॉईल करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इस पानी के अंदर आ जाएगा। मेथी दाना सीड्स को अगर आप रात भर आप इस तरह से भिगा के रखते हैं ना, तो ये आपके बालों के अंदर बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग का काम करता है। इनफैक्ट ये आपके बालों के अंदर बहुत बढ़िया हेयर मास्क प्रोवाइड करता है और बहुत ही स्लाइमी होता है ये, जिससे ईजिली ये आपके बालों के अंदर लग जाता है। लेकिन लगाने का तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद में मैंने 1 मुट्ठी भर के फ्रेश करी पत्ता लीव्स का इस्तेमाल किया है, जो कि आयरन कंटेंट से भरपूर होता है और इसके अंदर B12 भी बहुत अच्छा होता है। जितने भी बाल आपके अगर इस समय सफ़ेद हो रहे हैं, स्पेशली फॉर द टीनेजर्स, ये आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डाउट का। आप सिर्फ करी पत्ता को कंज्यूम भी करना शुरू करेंगे ना एम्प्टी स्टमक, तो वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है वो भी अगर खाली पेट सुबह 4 से 5 करी पत्ता को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। तो बस आपको इस तरह से करी पत्ता को डालना है और इसी के साथ साथ आपको बॉईल करना है। ये वाला डिकॉक्शन जो हम रेडी कर रहे हैं करी पत्ता के साथ में हमने अगर मेथी दाना सीड्स डाला है और भी मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट और ऐड करने जा रही हूँ। ये सिर्फ घरेलू चीज़ नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल हेयर टॉनिक बन रहा है। मैं बार बार कहती हूँ कि DIY का पावर्स आपको तब समझ में आता है जब आप फ्रेश बनाते हो और फ्रेश लगाते हो। आपको ये नहीं पता कि पैकेज में कितने सारे प्रिजर्वेटिव के साथ में आपके बॉटल के अंदर जो आ रहा है वो कितना ही प्योर है और कितना ही दावा है कि वो बहुत फ्रेश है। लेकिन आप अपने घर में अपने आंखों के सामने अपने हाथों से जब कोई भी इंग्रेडिएंट बनाते हैं, कोई भी रेमेडी बनाते हैं, तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिलीव होता है। एंड ट्रस्ट मी, आप जब बनाएंगे तो ये आपके बालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे 4 से 5 लौंग का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और इसका तासीर गर्म होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ रुक जाती है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि आपके बॉल पैचेस आना शुरू हो गए हैं, बहुत जगह आपके बाल सामने से बहुत ज़्यादा फ्रंट के हेयर्स जो लाइन होती है हेयर लाइन वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि रिकवर करने में DIYs बहुत हेल्पफुल होता है। और मुझे DIY की सबसे बड़ी खासियत ये लगती है कि ये थोड़ा सा भी आपके बालों के लिए नुकसान नहीं करता है। मैं जितने भी ब्रांड्स के नाम ले लूँ, सब ब्रांड्स के अंदर प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और कितने सारे परफ्यूम्स का इस्तेमाल होता है, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, और वो दावा करते हैं कि ये आपके बालों में वर्क करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो केमिकल से ही भरा रहता है। लेकिन आप अगर इस तरह से DIY का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट आपके बालों की जितनी भी शिकायतें हैं, बाल को झड़ने की, असमय सफ़ेद होने की, यहाँ तक कि अगर आपके बाल की डेंसिटी चली गई है, वॉल्यूम नहीं है, तो फिर आप ज़रूर इस्तेमाल करिए इन मेथी दाना सीड्स को। बस आपको यहाँ पे बॉईल करने का तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, एंड देन उसके बाद में आप इस गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, इन जितने भी इंग्रेडिएंट्स का एक साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एंड देन इसके बाद में ये एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इसके पोटेंसी को, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको और बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम 1 से 2 चीज़ों का और एडिशन करेंगे। अब आप बोलेंगे इतना तामझाम कौन करेगा? अरे भाई, हेयर केयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हेयर को तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना ही चाहिए, और जब आपने डैमेज किया है तो फिर मेडिसिन भी तो इसका ज़बरदस्त होना चाहिए।
और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलने के लिए ज़रूर आएंगे, बिकॉज़ इससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। हल्का सा ये वार्म रहेगा, इसको हल्का से ठंडा कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आपके बालों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन, और वो होता है विटामिन ई। विटामिन ई आप सर्च कर सकते हैं गूगल में कि किस तरह से ये आपके बालों के लिए हेल्पफुल होता है, आपके बालों की ग्रोथ में मदद करता है, और प्लस इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। अगर आपके पास में विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कैस्टर ऑयल का भी 2 से 3 बूंद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे तो इस टोनर का जो पोटेंसी है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। प्लस इसके अंदर बहुत लोगों को जो गंजेपन की शिकायत से जो लोग जूझ रहे हैं, या फिर जिन्हें लगता है कि अचानक से उनके बाल गुच्छे गुच्छे फर्श पे नज़र आते हैं, तो उनके बचाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का। अब रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आपके लिए बहुत ही पावरफुल ऑयल होता है, तो डायरेक्टली आप इसको बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, किसी चीज़ में डाइल्यूट कर या फिर साथ में कैरियर ऑयल के साथ में मिक्स करके ही आप इसको लगाएंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और गंजेपन की शिकायत को दूर करने के लिए। मैंने यहाँ पे गिन के सिर्फ 10 ड्रॉप डाले हैं, आपको भी इसी तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास में एसेंशियल ऑयल्स नहीं है तो आप ड्राइड लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने मेथी दाना को बॉईल किया था तो उसमें आपने हाफ़ टी स्पून रोज़मेरी ड्राइड डालकर उसको बॉईल कर लेना है, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। मेरे पास में था तो मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको इसका परचेज लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो बस ये बन के रेडी हो गया आपका बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक। आप अपने इसको पूरे जड़ों में लगाएंगे, इसको सूखने देंगे एंड देन नेक्स्ट दिन आप शैम्पू करेंगे, और जो लेफ़्ट ओवर बच गया है इसे आप अपने हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है। आप इसको एक बार ऑयल बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको पीस के अच्छे से हेयर मास्क लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।